जो मनुष्य शनिवार के दिन न्यायदेव शनिदेव की इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार स्वयं दूर हो जाता है और धर्म का प्रकाश उसके मार्ग को सदैव आलोकित करता रहता है। शनिवार का दिन कर्म फलदाता शनिदेव का पावन दिन है। आज हम आपको चंदनपुर नगरी की एक ऐसी अद्भुत गाथा सुनाने जा रहे हैं जो यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव के दरबार में ना तो धनवान को विशेष सम्मान मिलता है और ना ही निर्धन को तिरस्कार। उनके तराजू में केवल कर्म तोले जाते हैं। यह कथा है एक ऐसे कुम्हार की जिसने अपनी मिट्टी की भट्टी में जलते हुए भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और एक ऐसे राजपुरोहित की जिसने धर्म का मुखौटा ओढ़कर अधर्म का व्यापार किया। अगर आपके जीवन में भी कष्टों का अंत दिखाई नहीं दे रहा और आपको लगता है कि संसार में न्याय नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रही, तो इस कथा को एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अवश्य सुनिएगा। शनिदेव स्वयं आपके हृदय में विश्वास का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो आइए मन में श्रद्धा रखते हुए और शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में चंदनपुर नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। नगरी के चारों ओर घने वन थे जिनमें चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसीलिए इस नगरी का नाम चंदनपुर पड़ा था। नगरी के बीचों बीच एक विशाल राजमहल था जहां राजा वीरभद्र सिंह का शासन था। राजा वीरभद्र सिंह एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह कथा राजा की नहीं है, यह कथा है नगरी के उस कोने की जहां राजमहल की छाया भी नहीं पहुंचती थी। चंदनपुर के सबसे अंतिम छोर पर जहां नगरी की सीमा समाप्त होती थी और जंगल आरंभ होता था, वहां कुम्हारों की बस्ती थी। इस बस्ती में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग रहते थे। उनके घर कच्चे थे, दीवारें मिट्टी की थीं और छतें घास फूस की। इन्हीं कुम्हारों में एक था गोविंद। गोविंद की उम्र लगभग 35 वर्ष की थी। उसका शरीर दुबला पतला था, हाथ खुरदरे थे और नाखूनों में सदैव मिट्टी भरी रहती थी। उसका चेहरा भट्टी की आंच से सांवला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक थी उसके भीतर बसे विश्वास की, उसकी आत्मा में बसी श्रद्धा की। गोविंद अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी 9 वर्ष की बेटी चंपा के साथ रहता था। सुमित्रा एक सीधी, सरल और अत्यंत धैर्यवान स्त्री थी। वह गोविंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। मिट्टी गूंथने से लेकर बर्तनों को भट्टी में पकाने तक हर काम में सुमित्रा का हाथ होता था। बेटी चंपा अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर और कोमल थी। उसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। चंपा को अपने पिता से बहुत लगाव था। वह अक्सर गोविंद की गोद में बैठकर उसे बर्तन बनाते हुए देखती और ताली बजाकर कहती, पिताजी आपके हाथ जादू के हैं, ये मिट्टी आपकी उंगलियों में नाचती है। गोविंद का जीवन बहुत सादा था, उसकी कमाई बहुत कम थी। वह दिन भर मेहनत करके जो बर्तन बनाता उन्हें नगरी के बाजार में बेचने जाता। लेकिन चंदनपुर में अब धातु के बर्तनों का चलन बढ़ गया था। पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले लोगों की दुकानें बाजार में सज गई थीं। मिट्टी के बर्तनों की मांग दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। गोविंद के बनाए हुए सुराही, मटके, दीपक और कुल्हड़ अब बाजार में बहुत कम बिकते थे। कई बार तो वह पूरे दिन बाजार में बैठा रहता और शाम को जैसा गया था वैसा ही लौट आता। एक पैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन गोविंद ने कभी हार नहीं मानी और कभी अपना धंधा नहीं छोड़ा। वह कहता था कि यह मिट्टी मेरी माता है, इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पूर्वजों ने इसी मिट्टी से अपना जीवन चलाया और मैं भी इसी से चलाऊंगा। शनिदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गोविंद की एक और विशेषता थी जो उसे पूरी बस्ती में सबसे अलग बनाती थी। वह शनिदेव का परम भक्त था। नगरी से कुछ दूर जंगल के रास्ते में एक प्राचीन शनिदेव का स्थान था। यह कोई बड़ा मंदिर नहीं था, बस एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक काले पत्थर की शिला रखी हुई थी। लोग कहते थे कि ये शिला स्वयं प्रकट हुई थी और इसमें शनिदेव का वास है।
लेकिन नगरी के अधिकांश लोग इस स्थान पर जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि शनिदेव से डरना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लोग कहते थे कि शनिदेव तो कष्ट देने वाले देवता हैं, उनसे दूर ही रहना ठीक है। लेकिन गोविंद की सोच इन सबसे बिल्कुल उलटी थी। गोविंद रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता और उस शनि स्थान पर जाता। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले उस स्थान की सफाई करता, गिरे हुए पत्ते उठाता, झाड़ू लगाता और शिला को जल से धोता। उसके पास सरसों का तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वह अपने घर से बचा हुआ थोड़ा सा तिल का तेल लाता और उसी से शिला पर अभिषेक करता। कभी कभी तेल भी नहीं होता था तो वह केवल जल चढ़ाता और अपने हृदय की श्रद्धा से प्रणाम करता। गोविंद की प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह हाथ जोड़कर कहता, हे न्याय देव, हे कर्मफलदाता शनिदेव, मैं आपसे न धन मांगता हूं न ऐश्वर्य, बस मेरे हाथों की कला बनी रहे, मेरी मिट्टी में प्राण बने रहे और मेरा परिवार स्वस्थ रहे। जो भी कष्ट मेरे भाग्य में लिखे हैं उन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए, बस इतनी कृपा कीजिए प्रभु। चंदनपुर में एक और व्यक्ति था जिसका इस कथा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसका नाम था पंडित देवव्रत। पंडित देवव्रत नगरी के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित मंदिर के मुख्य पुरोहित थे। यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण का था और चंदनपुर की शान माना जाता था। पंडित देवव्रत की गिनती नगरी के सबसे विद्वान और सम्मानित व्यक्तियों में होती थी। राजा वीरभद्र सिंह भी उनका बहुत आदर करते थे और कोई भी शुभ कार्य उनसे पूछे बिना नहीं करते थे। लेकिन पंडित देवव्रत का बाहरी रूप और उसका भीतरी स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। बाहर से वह धर्मात्मा, तपस्वी और ज्ञानी दिखता था। उसके मुख से वेदों के श्लोक झरते थे। उसकी वाणी में मधुरता थी और उसका आचरण इतना सात्विक लगता था कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाता। लेकिन भीतर से पंडित देवव्रत अत्यंत लोभी, अहंकारी और क्रूर व्यक्ति था। वह मंदिर की चढ़ावे की राशि का बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं हड़प लेता था, गरीबों को पूजा के नाम पर ठगता था, भयभीत करके उनसे दान लेता था। जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे शाप देने की धमकी देता था। लोग उससे डरते थे और इसी डर को वह अपनी शक्ति समझता था। पंडित देवव्रत को गोविंद से एक विशेष चिढ़ थी। इसका कारण यह था कि गोविंद शनिदेव का उपासक था और पंडित देवव्रत शनिदेव को अपना शत्रु मानता था। दरअसल पंडित देवव्रत सूर्य नारायण का पुजारी था और वह नगरी में यह प्रचार करता था कि शनिदेव अशुभ हैं, उनकी पूजा करने वालों पर विपत्तियां आती हैं। वह कहता था कि शनि की उपासना केवल नीच और अज्ञानी लोग करते हैं। पंडित देवव्रत की यह सोच केवल अज्ञान पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे उसका लालच भी छिपा था। वह नहीं चाहता था कि नगरी में शनिदेव की कोई भक्ति हो, क्योंकि अगर लोग शनिदेव की पूजा करने लगे तो उसके सूर्य मंदिर में चढ़ावा कम आ सकता था। एक दिन बाजार में गोविंद अपने बर्तन बेच रहा था। उसने एक सुंदर सा काले रंग का दीपक बनाया था जिस पर उसने शनिदेव का नाम अंकित किया था। वह दीपक इतना सुंदर था कि देखने वालों की नजरें ठहर जाती थीं। एक बुजुर्ग महिला ने वह दीपक देखा और प्रसन्न होकर उसे खरीद लिया। तभी वहां से पंडित देवव्रत गुजरा। उसकी नजर उस दीपक पर पड़ गई। उसने गोविंद को डांटते हुए कहा, अरे कुम्हार, तू ये क्या अनर्थ कर रहा है? इन दीपकों पर शनि का नाम क्यों लिखा है? क्या तू नगरी में अशुभता फैलाना चाहता है? मैंने कई बार कहा है कि शनि की उपासना अमंगलकारी है। अगर फिर ऐसा कोई दीपक दिखा तो मैं राजा से कहकर तुझे नगरी से निकलवा दूंगा। गोविंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, शनिदेव तो सूर्य नारायण के पुत्र हैं। जो पिता को पूजता है उसका पुत्र अशुभ कैसे हो सकता है? शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी का बुरा नहीं करते, वे तो केवल कर्मों का फल देते हैं। मैं उनका भक्त हूं और मुझे उनकी भक्ति में कोई बुराई नजर नहीं आती। पंडित देवव्रत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक साधारण कुम्हार ने उसे शास्त्रों का ज्ञान सुना दिया। यह बात उसके अहंकार को सहन नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, तू मुझे शास्त्र सिखाएगा? जा, तेरी मिट्टी की औकात है कि मुझ जैसे विद्वान से बात करे। याद रख कुम्हार, एक दिन तू अपनी शनि भक्ति की वजह से बहुत रोएगा। पंडित देवव्रत की यह धमकी सुनकर
आसपास के लोग सहम गए, लेकिन गोविंद के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने शांति से कहा, पंडित जी, जो शनिदेव की शरण में है उसे किसी से भय नहीं होता। आप जो उचित समझें वह करें, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद पंडित देवव्रत ने गोविंद को सबक सिखाने का मन बना लिया। उसने धीरे धीरे नगरी में गोविंद के विरुद्ध वातावरण बनाना शुरू कर दिया। वह लोगों से कहने लगा कि गोविंद शनि की उपासना करके नगरी पर अशुभ छाया ला रहा है। पिछले कुछ समय से जो फसलें खराब हो रही हैं, जो व्यापार मंदा पड़ रहा है, ये सब गोविंद की शनि पूजा का दुष्प्रभाव है। अगर इसे रोका नहीं गया तो चंदनपुर पर बड़ी विपत्ति आ सकती है। सामान्य लोग जो पंडित देवव्रत को देवता समान मानते थे, उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गोविंद से बर्तन खरीदने वालों की संख्या और भी कम होती गई। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई उसके दीपक नहीं खरीदता, कोई उसके मटके नहीं लेता। गोविंद का व्यापार लगभग ठप हो गया। दिन बीतते गए और गोविंद के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। सुमित्रा ने पड़ोसियों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन पंडित देवव्रत के प्रभाव में आकर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लोग कहते थे कि गोविंद के घर का अन्न खाने से शनि की दृष्टि हम पर भी पड़ जाएगी। इस प्रकार का अंधविश्वास पंडित देवव्रत ने फैलाया था और सरल हृदय प्रजा उसकी बातों में आ गई थी। एक शाम जब चंपा भूख से रो रही थी और सुमित्रा उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तब गोविंद बाजार से खाली हाथ लौटा। उसके हाथ में वही बर्तन थे जो सुबह लेकर गया था, एक भी नहीं बिका। चंपा ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, आज कुछ खाने को मिलेगा। गोविंद ने चंपा को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज शनिदेव तुम्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन भिजवाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सुमित्रा कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसका मन भी रो रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोके रखा। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गई तो गोविंद बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उसने गोविंद से कहा, सुनिए, मुझे आपकी भक्ति पर पूरा विश्वास है, लेकिन बच्ची को भूखा नहीं रखा जा सकता। कल शनिवार है। आप मंदिर से लौटकर एक बार नगरी के कोतवाल के पास जाइए। उन्हें बताइए कि पंडित देवव्रत ने किस तरह नगरी के लोगों को हमारे विरुद्ध भड़काया है। शायद वे कुछ सहायता कर सके। गोविंद ने सर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि कोतवाल भी पंडित देवव्रत का भक्त है और वह उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर भी पत्नी की बात मानकर उसने हाँ कह दी। उस रात तीनों ने बिना खाना खाए ही सोने का प्रयास किया। चंपा भूख से कराहती रही और सुमित्रा उसे थपकियां देती रही। गोविंद अपनी भट्टी के पास बैठा रहा और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहा। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, हे प्रभु, मैं कितना भी कष्ट सह लूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को भूखा मत रखिए। उसने क्या बिगाड़ा है किसी का। अगली सुबह शनिवार था। गोविंद अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार सूर्योदय से पहले उठा। उसने ठंडे जल से स्नान किया और नंगे पैर जंगल के रास्ते शनिदेव के स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन गोविंद को इसकी परवाह नहीं थी। उसका मन केवल शनिदेव के चरणों में था। जब वह शनि स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का दृश्य बदला हुआ था। पीपल के वृक्ष के चारों ओर बिखरे हुए पत्ते हवा में गोल गोल घूम रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। वातावरण में एक अजीब सी शीतलता थी और एक मंद मंद सुगंध आ रही थी, जो ना चंदन की थी ना कपूर की, बल्कि किसी दिव्य लोक से आ रही प्रतीत हो रही थी। गोविंद ने विस्मित होकर शिला के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन शनिदेव का ध्यान करने लगा। आज उसकी प्रार्थना में शब्द नहीं थे, आज केवल उसका हृदय बोल रहा था और उसके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, प्रभु मेरी बच्ची को बचा लीजिए। गोविंद को कितना समय बीता पता नहीं चला। जब उसने आंखें खोलीं तो सूर्य की पहली किरण पीपल के पत्तों से छनकर उस काली शिला पर पड़ रही थी और शिला एक अनोखी नीली आभा से चमक रही थी। गोविंद ने उस आभा को देखकर माथा टेका और वापस लौटने के लिए उठा।
तभी उसकी नजर शिला के पीछे एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वहां जमीन पर एक छोटा सा काला कपड़ा बंधा हुआ था जो पहले कभी नहीं था। गोविंद ने उत्सुकतावश उसे उठाया। कपड़ा खोलने पर उसमें कुछ काले तिल और एक छोटा सा लोहे का छल्ला था। गोविंद को समझ नहीं आया कि ये क्या है और यहाँ कैसे आया। उसने सोचा कि शायद कोई भक्त यहाँ पूजा करके गया होगा और ये भूल से छूट गया होगा। उसने वह छल्ला अपनी उंगली में पहन लिया और तिलों को शिला पर चढ़ा दिया। गोविंद जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लदी हुई थीं। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी अचंभे से देख रही थी। गोविंद ने दौड़कर पूछा, यह क्या है, कहाँ से आया यह सब? सुमित्रा ने कहा, मुझे नहीं पता। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर आया था। उसने कहा कि यह अनाज गोविंद कुम्हार के लिए है, किसी ने भेजा है। मैंने पूछा कि कौन भेजा है? तो उसने केवल इतना कहा कि जो शनिवार को अपना कर्तव्य नहीं भूलता उसे शनिदेव कभी भूखा नहीं रखते। इतना कहकर वो चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही गली के मोड़ पर अदृश्य हो गया। गोविंद का शरीर रोमांचित हो उठा। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरी पुकार सुन ली। चंपा अनाज की बोरियां देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने ताली बजाकर कहा, पिताजी देखा, शनिदेव ने सचमुच खाना भेज दिया। आपने रात कहा था ना कि प्रभु कुछ भेजेंगे। सुमित्रा ने तुरंत चूल्हा जलाया और रोटी बनाई। उस दिन तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। चंपा ने रोटी खाते हुए कहा, माँ, ये रोटी तो बहुत मीठी है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भूख के बाद मिला अन्न हमेशा अमृत जैसा लगता है। लेकिन गोविंद का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। अनाज तो आ गया, किंतु उसका व्यापार अब भी ठप था। पंडित देवव्रत का प्रभाव नगरी में इतना गहरा था कि कोई भी गोविंद से बर्तन खरीदने को तैयार नहीं था। गोविंद ने सोचा कि वह आसपास के गांवों में जाकर अपने बर्तन बेचेगा। उसने एक बड़ी सी टोकरी में अपने सबसे अच्छे बर्तन सजाए और पास के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक विचित्र घटना हुई। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा काला सांप रास्ते पर बैठा था। वह सांप इतना विशाल था कि गोविंद ने अपने जीवन में ऐसा सांप कभी नहीं देखा था। सांप की आंखें चमक रही थीं और वह सीधा गोविंद की ओर देख रहा था। गोविंद का दिल एक पल के लिए डर से धड़का, लेकिन फिर उसने अपनी उंगली में पहने हुए उस लोहे के छल्ले को देखा और उसे अचानक शांति का अनुभव हुआ। उसने शनिदेव का स्मरण किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे जैसे गोविंद आगे बढ़ा, वह विशाल काला सांप रास्ते से हटता गया और अंततः झाड़ियों में अदृश्य हो गया। जहां सांप बैठा था वहां जमीन पर एक चमकीला काला पत्थर पड़ा था। गोविंद ने उसे उठाकर देखा। वह पत्थर बहुत ही चिकना और सुंदर था। उसके ऊपर प्राकृतिक रूप से बनी हुई रेखाएं ऐसी थीं जैसे कोई शनिदेव की आकृति हो। गोविंद ने उस पत्थर को श्रद्धा से अपने माथे से लगाया और अपनी पोटली में रख लिया। वो पास के गांव मणिकपुर पहुंचा। मणिकपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गोविंद ने गांव के चौराहे पर अपनी टोकरी रखी और बर्तन सजाने लगा। थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसके पास आए। एक बुजुर्ग किसान ने उसके बनाए दीपक देखकर कहा, वाह भाई, तुम्हारे हाथों में तो कमाल की कला है। ये दीपक तो इतने सुंदर हैं कि इन्हें जलाने का मन ही न करे, बस सजा कर रख लें। गोविंद को बहुत खुशी हुई। कई दिनों बाद किसी ने उसकी कला की प्रशंसा की थी। उसने उस किसान को 2 दीपक भेंट में दिए और कहा, बाबा, यह शनिदेव के दीपक हैं। शनिवार को इन्हें सरसों के तेल से जलाइएगा। शनिदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। उस दिन गोविंद ने मणिकपुर में अपने अधिकतर बर्तन बेच दिए। जो पैसे मिले वे बहुत नहीं थे, लेकिन परिवार का कुछ दिनों का खर्च निकल सकता था। गोविंद खुश मन से घर लौटा, लेकिन घर पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी खुशी छूमंतर हो गई। उसकी भट्टी जिसमें वह बर्तन पकाता था किसी ने तोड़ दी थी। मिट्टी के कच्चे बर्तन जो सूखने के लिए रखे थे वे सब चूर चूर कर दिए गए थे। सुमित्रा घर के अंदर चंपा को गोद में लिए बैठी रो रही थी। उसके गाल पर किसी के थप्पड़ का निशान था। गोविंद ने दौड़कर पूछा, क्या हुआ, किसने ये सब किया?
तुम्हें किसने मारा? सुमित्रा ने सिसकते हुए बताया, आज दोपहर को पंडित देवव्रत के 2 चेले यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी का आदेश है कि गोविंद तुरंत अपना शनि भक्ति का ढोंग बंद करे और नगरी के बाहर बने उस शनि स्थान पर जाना छोड़ दे। मैंने कहा कि भक्ति तो हमारे हृदय का विषय है, इसमें किसी का क्या अधिकार। इतना सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बाहर जाकर भट्टी और बर्तन सब तोड़ डाले। गोविंद का शरीर क्रोध से कांपने लगा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसका मन कह रहा था कि वह अभी जाकर पंडित देवव्रत से हिसाब चुकता करे, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी उंगली के उस लोहे के छल्ले पर पड़ी और उसे शनिदेव का स्मरण हो आया। उसने गहरी सांस ली और अपने क्रोध को शांत किया। उसने सुमित्रा के आंसू पोंछे और कहा, रो मत। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शनिदेव सब देख रहे हैं। जब कर्म फल का समय आएगा तो कोई भी छूटेगा नहीं। अभी हमें धैर्य रखना है। गोविंद ने अगले दिन से अपनी भट्टी दोबारा बनानी शुरू की। उसने एक एक ईंट जोड़कर फिर से अपनी भट्टी खड़ी की। चंपा ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा उठाकर पिता की सहायता की। सुमित्रा ने पानी ढोया। 3 दिन की मेहनत के बाद भट्टी फिर से तैयार हो गई। गोविंद ने नए बर्तन बनाने शुरू किए, लेकिन अब वह चंदनपुर के बाजार में नहीं जाता था। वह मणिकपुर और आसपास के अन्य गांवों में जाकर अपने बर्तन बेचता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति उन गांवों में फैलने लगी। लोग उसके बनाए हुए बर्तनों की सुंदरता और मजबूती की प्रशंसा करते थे। एक शनिवार की बात है। गोविंद सुबह शनि स्थान पर पूजा करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा यात्री मिला जो थका हारा बैठा था। उसके पैर सूजे हुए थे और उसका चेहरा बता रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। गोविंद उसके पास गया और बोला, बाबा आप ठीक तो हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं एक तीर्थ यात्री हूँ, काशी से चलकर आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मेरा सब कुछ लुट गया। न मेरे पास खाने को है न पीने को। 3 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। अब तो लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। गोविंद ने तुरंत अपने कंधे पर लटका हुआ पानी का मटका उतारा और बूढ़े को पानी पिलाया। फिर उसने अपनी पोटली से जो रोटी सुमित्रा ने सुबह बांध कर दी थी वह निकालकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने रोटी और पानी लेकर गोविंद की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद ने कहा, बाबा मेरा नाम गोविंद है, मैं एक साधारण कुम्हार हूँ। आप मेरे घर चलिए, वहाँ आराम कर लीजिए। गोविंद बूढ़े यात्री को अपने कंधे का सहारा देकर अपने घर ले आया। सुमित्रा ने बूढ़े की सेवा की, उसे गर्म पानी से पैर धुलवाए, भोजन कराया और आराम करने के लिए अपनी खाट दे दी। बूढ़ा यात्री 2 दिन गोविंद के घर रहा। इन 2 दिनों में गोविंद और उसके परिवार ने उसकी ऐसी सेवा की जैसे वह उनके अपने बुजुर्ग हों। चंपा ने बूढ़े बाबा के पैर दबाए और उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाया। तीसरे दिन जब बूढ़ा जाने लगा तो उसने गोविंद से कहा, बेटा तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। तुम्हारे घर में स्वयं अन्न की कमी है, फिर भी तुमने मुझे अपना बेटा समझकर खिलाया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे हाथों में जो कला है ना वह साधारण नहीं है। तुम्हारे हाथों में शनिदेव का आशीर्वाद है। तुम अपनी मिट्टी से जो दीपक बनाते हो ना, उनमें एक दिव्य शक्ति है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। जिस दिन तुम अपने दीपकों में अपने हृदय की भक्ति मिलाकर बनाओगे, उस दिन वे दीपक साधारण नहीं रहेंगे, वे स्वयं प्रकाश बन जाएंगे। गोविंद ने बूढ़े की बात सुनी, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बूढ़े को विदा किया। बूढ़ा यात्री जंगल के रास्ते चला गया और कुछ ही देर में वह पेड़ों के बीच अदृश्य हो गया। उस रात गोविंद को नींद नहीं आई। बूढ़े की बात उसके मन में गूंज रही थी, अपने दीपकों में अपने हृदय की भक्ति मिलाकर बनाओगे, इसका क्या अर्थ है? गोविंद सोचता रहा और सोचता रहा। अचानक आधी रात को उसकी आंखों में एक चमक आई। वह उठा और अपनी भट्टी के पास गया। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में उसकी भट्टी चमक रही थी।
गोविंद ने मिट्टी का एक गोला उठाया और उसे अपने चाक पर रखा। उसने आंखें बंद की और शनिदेव का ध्यान किया। फिर उसने चाक घुमाना शुरू किया। उसकी उंगलियां मिट्टी को ऐसे छू रही थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहला रही हो। उसने पूरी भक्ति और प्रेम से एक दीपक बनाया। यह दीपक साधारण नहीं था, इसकी आकृति अद्भुत थी। इसके किनारों पर गोविंद ने बिना किसी औजार के केवल अपनी उंगलियों से ऐसी नक्काशी की जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। दीपक के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था जहां तेल रखा जाता और उसके चारों ओर की दीवार पर पत्तियों और लताओं की आकृतियां उभरी हुई थीं। गोविंद ने उस दीपक को सूखने के लिए रखा और सो गया। अगले दिन जब वह दीपक सूख गया तो गोविंद ने उसे भट्टी में पकाया। जब दीपक भट्टी से बाहर आया तो उसकी चमक देखकर स्वयं गोविंद आश्चर्यचकित रह गया। वह मिट्टी का दीपक था, लेकिन उसमें एक अनोखी काली चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक में स्वयं शनिदेव का तेज समा गया हो। सुमित्रा ने जब वो दीपक देखा तो उसके मुंह से निकला, ये दीपक तो दिव्य लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसमें प्राण है। गोविंद ने उस शनिवार को वह दीपक शनि स्थान पर ले जाकर शिला के सामने रखा। उसने दीपक में थोड़ा सा तिल का तेल डाला और जलाया। जैसे ही दीपक जला उसकी लौ साधारण नहीं थी। लौ का रंग नीला था, गहरा नीला, और उस नीली लौ से एक ऐसी सुगंध निकल रही थी जो किसी भी फूल या अगरबत्ती की सुगंध से भिन्न थी। गोविंद ने आंखें बंद करके उस लौ के सामने बैठकर शनिदेव का ध्यान किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे शनिदेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उसके सर पर हाथ रख रहे हैं। इस घटना के बाद गोविंद ने ऐसे ही दीपक और बनाने शुरू किए। वह हर दीपक को पूर्ण भक्ति और ध्यान से बनाता। हर दीपक बनाते समय वह शनिदेव का स्मरण करता। उसके बनाए हर दीपक में वही अनोखी काली चमक होती और जलाने पर वही नीली लौ निकलती। यह बात धीरे धीरे मणिकपुर और आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से गोविंद के दीपक खरीदने आने लगे। उन्हें विश्वास था कि गोविंद के दीपक शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और जो घर में इन दीपकों को जलाएगा उसके कष्ट दूर होंगे। एक दिन एक व्यापारी जो दूर देश से आया था, उसने गोविंद का एक दीपक देखा और वह चकित रह गया। उसने कहा, भाई, मैंने अनेक देशों की यात्रा की है, अनेक कलाकारों के काम देखे हैं, लेकिन ऐसी कला मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारे दीपकों में आत्मा है, मैं तुम्हारे 100 दीपक खरीदना चाहता हूं। उस व्यापारी ने गोविंद को इतने पैसे दिए जितने उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे थे। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये लालच के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मन ही मन शनिदेव को धन्यवाद दिया। गोविंद की बढ़ती प्रसिद्धि पंडित देवव्रत के कानों तक भी पहुंची। जब उसे पता चला कि गोविंद जिसे उसने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी वह अब पहले से भी अधिक सफल हो रहा है और उसके शनिदेव के दीपक दूर दूर तक बिक रहे हैं, तो पंडित देवव्रत का खून खौल उठा। उसने अपने कक्ष में बैठकर एक नई योजना बनाई। पंडित देवव्रत ने राजा वीरभद्र सिंह के दरबार में जाकर शिकायत की। उसने राजा से कहा, महाराज, चंदनपुर की सीमा पर एक कुम्हार रहता है जिसका नाम गोविंद है। वह जादू टोने से मिट्टी के दीपक बनाता है और लोगों को ठगता है। वह कहता है कि उसके दीपकों में शनिदेव की शक्ति है, जबकि वास्तव में वह काला जादू करता है। उसके इस कृत्य से नगरी की शांति भंग हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे बंदी बनाकर दंडित किया जाए। राजा वीरभद्र सिंह बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने पंडित देवव्रत की बात तो सुनी, लेकिन तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैं पहले स्वयं इस कुम्हार से मिलूंगा और उसके दीपक देखूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। न्याय बिना जांच के नहीं होना चाहिए। पंडित देवव्रत को राजा का यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह राजा के सामने कुछ कह नहीं सकता था। उसने मन ही मन सोचा कि वह गोविंद को राजा से मिलने से पहले ही ऐसा सबक सिखाएगा कि वह कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। उसी रात पंडित देवव्रत ने अपने सबसे विश्वसनीय चेले भैरव को बुलाया। भैरव एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था।
पंडित देवव्रत ने उसे आदेश दिया कि आज रात गोविंद के घर जाकर उसकी भट्टी में आग लगा दो, सारे बर्तन और दीपक नष्ट कर दो, और हाँ, ध्यान रहे कि कोई देखे नहीं। भैरव ने अपने साथ 3 और साथियों को लिया और आधी रात को गोविंद के घर की ओर चल पड़ा। गोविंद का घर नगरी के अंतिम छोर पर था और रात के उस पहर में वहां सन्नाटा छाया हुआ था। भैरव और उसके साथी चुपचाप गोविंद के घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भट्टी के पास सैकड़ों दीपक सूखने के लिए रखे हुए हैं और भट्टी में अगले दिन पकाने के लिए तैयार बर्तन भरे पड़े हैं। भैरव ने अपने साथियों को इशारा किया। एक ने तेल की मशाल निकाली और भट्टी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मशाल आगे बढ़ाई, एक अजीब सी बात हुई। मशाल की आग अचानक बुझ गई। भैरव ने दूसरी मशाल जलाई, वो भी बुझ गई। तीसरी बार भी वही हुआ। जितनी बार भी वे आग जलाने की कोशिश करते, आग बुझ जाती। भैरव के साथी डरने लगे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, भैरव भाई, यहां कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण जगह नहीं है, चलो यहां से वापस चलते हैं। भैरव ने गुस्से में कहा, डरपोक कहीं के, ये सब बस हवा का खेल है, देखो मैं खुद करता हूं। भैरव ने अपनी जेब से चकमक पत्थर निकाला और जोर से रगड़ा। चिंगारी निकली और उसने उसे भट्टी के पास रखी सूखी घास पर फेंका, लेकिन चिंगारी घास पर गिरते ही बुझ गई, मानो किसी ने उस पर जल छिड़क दिया हो। तभी अचानक भयंकर ठंडी हवा चलने लगी। ये हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि भैरव और उसके साथियों की हड्डियां कांपने लगी। हवा के साथ एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई जो कहीं से भी आ रही थी और हर दिशा में गूंज रही थी। आवाज ने कहा, जो मेरे भक्त की भट्टी को छूने का साहस करेगा, उसके घर की अग्नि सदा के लिए बुझ जाएगी। लौट जाओ जब तक लौटने का समय है। भैरव के साथी तो उसी क्षण भाग खड़े हुए, लेकिन भैरव जो पंडित देवव्रत का सबसे विश्वसनीय और सबसे दुस्साहसी चेला था, वो अभी भी अड़ा हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, ये सब उस कुम्हार का जादू है, मैं अभी इसकी पोल खोलता हूं। भैरव ने गोविंद के बनाए दीपकों की ओर हाथ बढ़ाया। उसने एक दीपक उठाया और उसे जमीन पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक को जोर से नीचे फेंकना चाहा, उसका हाथ हवा में ही जम गया, वो हिला ही नहीं। भैरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह जम चुका था। दीपक उसकी मुट्ठी में था और मुट्ठी खुल ही नहीं रही थी। भैरव चीखने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसका पूरा दायां हाथ कंधे तक सुन्न हो गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। दीपक अभी भी उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। भैरव ने बाएं हाथ से दाएं हाथ की मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां लोहे की तरह बंद थीं। दर्द इतना भयंकर था कि भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर लौटने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। इतने शोर से गोविंद की नींद खुल गई। वो झपट कर उठा और बाहर आया। उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसकी भट्टी के पास जमीन पर पड़ा तड़प रहा है और उसके हाथ में एक दीपक जकड़ा हुआ है। गोविंद ने पास आकर देखा तो पहचान लिया कि यह भैरव है, पंडित देवव्रत का चेला। गोविंद को सब समझ आ गया। उसने भैरव से कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने शांत भाव से घुटनों के बल बैठकर शनिदेव का स्मरण किया और फिर अपना हाथ भैरव की जकड़ी हुई मुट्ठी पर रखा। जैसे ही गोविंद का हाथ भैरव के हाथ पर पड़ा, मुट्ठी अपने आप खुल गई। दीपक धीरे से जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। भैरव के हाथ में दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा। भैरव हक्का बक्का होकर गोविंद को देख रहा था। जिस व्यक्ति को बर्बाद करने आया था, वही उसे दर्द से मुक्ति दे रहा था। गोविंद ने शांत स्वर में कहा, भैरव तुम जाओ, अपने गुरु पंडित देवव्रत से कहना कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जो उनके भक्तों को कष्ट देने का प्रयास करता है, वह स्वयं कष्ट पाता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन शनिदेव क्षमा करें या ना करें, ये उनकी इच्छा है। भैरव कांपते हुए उठा और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ा हुआ। वह सीधा पंडित देवव्रत के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई।
उसने बताया कि किस प्रकार आग बार बार बुझ गई, किस प्रकार आकाशवाणी हुई और किस प्रकार दीपक ने उसका हाथ जकड़ लिया। भैरव ने कांपते हुए कहा, गुरुजी, मैं अब उस कुम्हार के पास कभी नहीं जाऊंगा। वहां कोई शक्ति है जो हमसे कहीं अधिक बलवान है। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अब मुझसे यह काम नहीं होगा। पंडित देवव्रत ने भैरव की बात सुनी तो उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने भैरव को डरपोक और मूर्ख कहकर भगा दिया, लेकिन भीतर से पंडित देवव्रत भी विचलित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण कुम्हार के पास ऐसी शक्ति कहां से आ गई। उसने सोचा कि शायद गोविंद ने कोई तंत्र मंत्र सीख लिया है। पंडित देवव्रत ने एक और योजना बनाई। इस बार वह स्वयं मैदान में उतरने वाला था। कुछ दिनों बाद चंदनपुर में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। यह उत्सव नगरी का वार्षिक दीपोत्सव था, जिसमें पूरी नगरी को दीपकों से सजाया जाता था। इस उत्सव में सबसे सुंदर दीपक बनाने वाले को राजा की ओर से विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जाता था। पंडित देवव्रत ने राजा के दरबार में जाकर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, इस बार दीपोत्सव में एक प्रतियोगिता रखी जाए। नगरी का सबसे कुशल कुम्हार कौन है, यह तय हो जाएगा। जो कुम्हार सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत दीपक बनाएगा, उसे राजकीय कुम्हार का पद दिया जाए, और जो हारेगा उसे अपना व्यवसाय छोड़ना होगा। राजा ने कहा, पंडित जी, प्रतियोगिता तो अच्छी बात है, लेकिन हारने वाले को व्यवसाय छोड़ने की शर्त उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका से वंचित नहीं किया जा सकता। पंडित देवव्रत ने कुटिलता से कहा, महाराज, यह शर्त इसलिए आवश्यक है क्योंकि नगरी में एक कुम्हार है जो काले जादू से दीपक बनाता है। अगर उसे हराया नहीं गया तो वह पूरी नगरी को भ्रमित कर देगा। प्रतियोगिता में अगर उसके दीपक सचमुच दिव्य हुए तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, और अगर वह केवल ढोंग कर रहा है तो उसे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह होगी कि प्रतियोगिता निष्पक्ष हो। निर्णय मैं स्वयं और मेरी सभा के विद्वान लोग करेंगे। पंडित देवव्रत मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना यह थी कि वह प्रतियोगिता में अपने एक विशेष कुम्हार को उतारेगा जिसे उसने शहर से बुलवाया था। वह कुम्हार बहुत ही कुशल था और उसके बनाए बर्तन राजाओं महाराजाओं के दरबार में शोभा पाते थे। इसके अलावा पंडित देवव्रत ने एक और चाल चली। उसने अपने एक विश्वास पात्र सेवक को गोविंद के घर भेजा ताकि वह गोविंद की मिट्टी में कुछ मिला दे, जिससे उसके दीपक भट्टी में टूट जाए। प्रतियोगिता की घोषणा पूरी नगरी में हो गई। जब गोविंद को यह समाचार मिला तो वह चिंतित हो गया। उसने सुमित्रा से कहा, यह प्रतियोगिता पंडित देवव्रत की चाल है। वह मुझे अपमानित करना चाहता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। शनिदेव ने मुझे यह कला दी है। आप पात और मुझे उन पर विश्वास है। सुमित्रा ने गोविंद का हाथ पकड़कर कहा, मुझे आप पर और शनिदेव पर पूर्ण विश्वास है। आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए। जो सत्य होता है वह कभी पराजित नहीं होता। गोविंद ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे शुद्ध और अच्छी मिट्टी चुनी। उसने उस मिट्टी को कई बार छानकर साफ किया। फिर उसने उसमें पानी मिलाकर गूंथा। गोविंद ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में एक ऐसा दीपक बनाएगा जो उसकी सबसे श्रेष्ठ कृति होगी। वह 7 दिन तक लगातार काम करता रहा। दिन में मिट्टी तैयार करता, रात में चाक पर बैठकर दीपक को आकार देता। हर रात वह शनिदेव का ध्यान करते हुए काम करता। लेकिन प्रतियोगिता से 2 दिन पहले एक अनहोनी घटना हो गई। गोविंद ने जो दीपक बनाया था, जो उसकी सबसे सुंदर रचना थी, वो सूखने के लिए रखा हुआ था। सुबह जब गोविंद उठा तो उसने देखा कि दीपक वहां नहीं है। उसकी जगह मिट्टी के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। किसी ने रात में आकर उसका दीपक तोड़ दिया था। गोविंद का दिल बैठ गया। 7 दिनों की मेहनत, 7 रातों की तपस्या सब मिट्टी में मिल गया। उसके पास अब केवल 1 दिन बचा था और उतने कम समय में वैसा दीपक बनाना लगभग असंभव था। सुमित्रा ने टूटे दीपक के टुकड़े देखे तो वह भी सन्न रह गई। चंपा ने जब देखा कि उसके पिताजी का सुंदर दीपक टूट गया है तो वह रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, किसने तोड़ा आपका दीपक? वह तो इतना सुंदर था। गोविंद ने चंपा के आंसू पोंछे और कहा, बेटी, रो मत।
जो टूट गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। शनिदेव की इच्छा में कुछ और होगा, शायद वे चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा दीपक बनाऊं। लेकिन गोविंद भीतर से हिल गया था। उसने सुमित्रा से कहा, जाओ आज तुम और चंपा शनि स्थान पर जाकर प्रभु के सामने दीपक जलाओ और प्रार्थना करो। मुझे काम शुरू करना है, समय बहुत कम है। सुमित्रा और चंपा शनि स्थान की ओर चल पड़ी। गोविंद ने अपनी भट्टी के पास बैठकर आंखें बंद की। उसने शनिदेव से कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, मेरे शत्रु मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे पास न धन है, न बल है, न कोई सहारा है, बस आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में जाऊं तो मुझे शक्ति दीजिए, मेरे हाथों को वह कला दीजिए जो कभी किसी ने देखी ना हो। और अगर मेरा हारना ही लिखा है तो वह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि आपका हर निर्णय न्यायपूर्ण है। गोविंद ने आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और मिट्टी का गोला उठाया। उसने चाक पर बैठकर मिट्टी रखी और चाक घुमाना शुरू किया। इस बार गोविंद का अनुभव पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी उंगलियां जैसे स्वयं चल रही थीं। मिट्टी उसके हाथों में ऐसे आकार ले रही थी जैसे वह स्वयं अपना रूप बना रही हो। गोविंद को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके हाथों को मार्गदर्शन दे रहा है। उसकी उंगलियों में एक अलौकिक ऊर्जा बह रही थी। घंटों बीत गए। सूरज ऊपर चढ़ा और फिर ढलने लगा। गोविंद चाक पर बैठा रहा। उसने ना पानी पिया ना कुछ खाया। उसका पूरा ध्यान केवल उस दीपक पर था। शाम होते होते दीपक का आकार बन गया और जब वह दीपक पूरा हुआ तो गोविंद ने स्वयं अपनी रचना देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं था। इसका आकार एक खिले हुए कमल के फूल जैसा था। कमल की हर पंखुड़ी इतनी बारीक और इतनी सजीव बनी थी कि लगता था जैसे असली कमल हो। दीपक के बीच में जहां तेल रखा जाता वहां एक छोटा सा गड्ढा था जिसका आकार शनिदेव के प्रतीक शनि ग्रह जैसा था। दीपक की बाहरी दीवार पर गोविंद ने केवल अपनी उंगलियों से ऐसी नक्काशी की थी जिसमें एक पूरी कथा अंकित थी। वह कथा थी न्याय की विजय की। गोविंद ने उस दीपक को रात भर सूखने दिया और अगली सुबह भट्टी में रखा। उसने भट्टी की अग्नि को प्रज्वलित करते हुए शनिदेव का स्मरण किया। भट्टी से जब दीपक बाहर आया तो उसकी चमक ऐसी थी कि गोविंद की पूरी झोपड़ी उस चमक से आलोकित हो गई। वह मिट्टी का दीपक था, लेकिन उसमें से एक काली स्वर्णिम आभा निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस दीपक में स्वयं शनिदेव का तेज विराजमान हो। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरी चंदनपुर नगरी सज धज कर तैयार थी। राजा वीरभद्र सिंह का दरबार सजा हुआ था। नगरी के प्रतिष्ठित लोग, विद्वान, व्यापारी और सामान्य प्रजा सभी उत्सुकता से प्रतियोगिता देखने आए थे। दरबार के बीच में एक ऊंचा मंच बना था जहां प्रतियोगी अपने दीपक रखने वाले थे। पंडित देवव्रत अपने स्थान पर बैठा था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसका कुम्हार, जिसका नाम विश्वकर्मा था, वह शहर का बहुत नामी कारीगर था। विश्वकर्मा ने एक अत्यंत भव्य दीपक बनाया था। वह दीपक सोने की परत चढ़ी मिट्टी से बना था और उसमें रत्नों के टुकड़े जड़े हुए थे। वह दीपक देखने में अत्यंत सुंदर और कीमती लग रहा था। जब विश्वकर्मा ने अपना दीपक मंच पर रखा तो दरबार में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। पंडित देवव्रत ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। गोविंद सबसे अंत में आया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके कपड़े साधारण थे। उसके हाथों में मिट्टी के दाग थे। वह एक कपड़े में लपेटकर अपना दीपक लाया था। जब गोविंद मंच की ओर बढ़ा तो पंडित देवव्रत ने व्यंग्य से कहा, अरे ये कुम्हार भी आ गया, देखे इसकी मिट्टी की ठीकरी में क्या रखा है। गोविंद ने शांत भाव से मंच पर अपना कपड़ा खोला और दीपक बाहर निकाला। जैसे ही उसका दीपक सबकी नजरों के सामने आया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस कमल के आकार के दीपक की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग देखते ही रह गए। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा वीरभद्र सिंह अपने सिंहासन से उठकर मंच के पास आए। उन्होंने दीपक को करीब से देखा और अचंभे से कहा, यह तो अलौकिक कला है। ऐसी बारीक नक्काशी मिट्टी पर मैंने कभी नहीं देखी। ये कमल की पंखुड़ियां इतनी सजीव हैं कि लगता है अभी हिलेंगी। कमाल है।
पंडित देवव्रत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि गोविंद का दीपक विश्वकर्मा के दीपक से कई गुना अधिक सुंदर और कलापूर्ण है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खड़े होकर कहा, महाराज, सुंदरता तो आंखों का धोखा भी हो सकती है। असली परीक्षा तो तब होगी जब दीपक जलाया जाए। दीपक की असली पहचान उसकी लौ से होती है। राजा ने सहमति दी। पहले विश्वकर्मा का दीपक जलाया गया, उसमें शुद्ध घी डाला गया और बत्ती जलाई गई। दीपक जला और उसकी लौ सामान्य थी, अच्छी और स्थिर, लेकिन साधारण। लोगों ने सराहना की। फिर गोविंद का दीपक जलाने की बारी आई। गोविंद ने अपनी पोटली से थोड़ा सा तिल का तेल निकाला और दीपक में डाला। उसने कपास की एक बत्ती बनाई और उसे तेल में डुबोया। फिर उसने आंखें बंद करके शनिदेव का ध्यान किया और बत्ती जलाई। जो हुआ उसके बाद उसे देखकर पूरे दरबार में एक सम्मोहन सा छा गया। दीपक की लौ जलते ही पूरा दरबार एक गहरी नीली रोशनी से भर गया। वह लौ साधारण नहीं थी, उसका रंग गहरा नीला था और उसमें से एक ऐसी सुगंध निकल रही थी जो किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। वह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि लोगों को लगा जैसे वे किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह हुई कि दीपक की नीली लौ में एक आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति शनिदेव की थी। लौ के भीतर शनिदेव का स्वरूप ऐसे दिख रहा था जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। लोगों ने देखा कि लौ में शनिदेव एक तराजू लिए खड़े हैं और तराजू के दोनों पलड़ों पर कर्मों का लेखा जोखा रखा है। पूरे दरबार में लोग अपनी अपनी जगह से उठकर दीपक के पास आने लगे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा वीरभद्र सिंह ने स्वयं अपने हाथों से उस दीपक को उठाकर अपनी आंखों के सामने रखा। उन्होंने भी उस नीली लौ में शनिदेव का स्वरूप देखा। राजा का शरीर रोमांचित हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने दीपक को मस्तक से लगाया और कहा, यह कोई साधारण दीपक नहीं है, यह साक्षात शनिदेव का प्रसाद है। गोविंद कुम्हार, तुम कुम्हार नहीं, तुम देवताओं के शिल्पी हो। पंडित देवव्रत का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि उसकी सारी चालें विफल हो गई हैं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, महाराज, ये भ्रम है, ये काला जादू है। इस कुम्हार ने तंत्र मंत्र से दीपक में यह भ्रम पैदा किया है। इसे तुरंत बंदी बनाइए, ये नगरी के लिए खतरा है। राजा ने पंडित देवव्रत की ओर कठोर दृष्टि से देखा और कहा, पंडित जी, चुप रहिए। मैं स्वयं विद्वान हूं और जादू तथा चमत्कार में अंतर समझता हूं। यह जादू नहीं, यह सच्ची भक्ति का प्रताप है। आज से गोविंद कुम्हार को राजकीय शिल्पी का पद दिया जाता है। और पंडित देवव्रत, मैंने सुना है कि आपने इस कुम्हार को बहुत कष्ट दिए हैं। आपने नगरी में उसके विरुद्ध झूठा प्रचार किया, उसके बर्तन तुड़वाए और उसकी पत्नी पर हाथ उठवाया। क्या यह सत्य है? पंडित देवव्रत कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, महाराज, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी दरबार में भैरव आगे आया। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पंडित देवव्रत का चेला भैरव हूं। मैं सत्य कहना चाहता हूं। पंडित जी ने ही मुझे गोविंद की भट्टी में आग लगाने के लिए भेजा था। पंडित जी ने ही अपने चेलों से गोविंद की पत्नी को मारा और उसके बर्तन तोड़े। पंडित जी ने ही नगरी में गोविंद के विरुद्ध झूठा प्रचार फैलाया। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। उस रात जब मैं गोविंद के घर गया था, तब जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। गोविंद ने मेरा कोई बुरा नहीं किया, बल्कि मुझे दर्द से मुक्त किया। मुझे अपने गुरु पर लज्जा आती है और गोविंद के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। भैरव की बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा वीरभद्र सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने पंडित देवव्रत की ओर देखा और कहा, पंडित देवव्रत, तुमने धर्म का मुखौटा लगाकर अधर्म किया है। तुमने एक सीधे साधे कुम्हार को सताया, उसके परिवार को कष्ट दिया और नगरी की प्रजा को भ्रमित किया। तुम एक पुरोहित होकर भी ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से ग्रस्त हो।
आज से तुम्हें इस नगरी के मुख्य पुरोहित के पद से हटाया जाता है, तुम्हें 6 माह का कारावास दिया जाता है, उसके बाद तुम्हें नगरी छोड़कर जाना होगा। पंडित देवव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पतन इस प्रकार होगा। उसने राजा के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगी, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अटल रहे। तभी गोविंद आगे आया। उसने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। पंडित देवव्रत ने मेरे साथ जो किया वह गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करता हूं। शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें कारावास ना दिया जाए, बस उन्हें अपनी भूल का बोध हो जाए, इतना पर्याप्त है। राजा ने गोविंद की ओर श्रद्धा से देखा और कहा, गोविंद, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी इस क्षमाशीलता ने मेरा हृदय जीत लिया। ठीक है, पंडित देवव्रत को कारावास नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पुरोहित पद से अवश्य हटाया जाएगा और उन्हें 1 वर्ष तक प्रायश्चित करना होगा। पंडित देवव्रत जमीन पर बैठा गोविंद को देख रहा था। जिस व्यक्ति को उसने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही उसके लिए राजा से क्षमा की याचना कर रहा था। पंडित देवव्रत की आंखों से पहली बार सच्चे पश्चाताप के आंसू बहे। उसने गोविंद के पैर पकड़ लिए और बोला, गोविंद, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा था, मैंने अपने अहंकार और लालच में सत्य को पहचानने से इनकार कर दिया। तुम सच्चे भक्त हो। आज मुझे समझ आया कि शनिदेव अशुभ नहीं है, वे तो न्याय के देवता हैं। जो गलत करता है उसे दंड देते हैं और जो सही करता है उसकी रक्षा करते हैं। मैंने गलत किया, इसलिए मुझे फल मिला। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें सम्मान मिला। गोविंद ने पंडित देवव्रत को उठाया और कहा, पंडित जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। शनिदेव की कृपा सब पर समान है। अगर आपने सच्चे मन से प्रायश्चित किया तो वे आपको भी अवश्य क्षमा करेंगे। उस दिन चंदनपुर में एक नया इतिहास रचा गया। गोविंद कुम्हार को राजकीय शिल्पी का पद मिला। राजा ने उसे नगरी के मध्य में एक बड़ी कार्यशाला और घर दिया, लेकिन गोविंद ने राजा से एक विनम्र निवेदन किया। उसने कहा, महाराज, मैं राजकीय शिल्पी का पद स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। नगरी के बाहर जो शनिदेव का प्राचीन स्थान है, वहाँ एक सुंदर मंदिर बनवा दीजिए और उस मंदिर के पास एक पाठशाला भी बनवा दीजिए, जहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। राजा ने प्रसन्नता से कहा, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आज से यह कार्य प्रारंभ किया जाता है। कुछ ही सप्ताहों में शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। पीपल के उस प्राचीन वृक्ष के चारों ओर एक सुंदर परिसर बनाया गया। वही काली शिला जो वर्षों से खुले आसमान के नीचे थी, अब एक भव्य गर्भगृह में स्थापित की गई। गोविंद ने स्वयं अपने हाथों से शनिदेव की एक मूर्ति बनाई। वह मूर्ति इतनी सजीव थी कि देखने वालों को लगता था जैसे शनिदेव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोविंद ने अपने बनाए अनेक दीपक रखे, जो हर शनिवार को जलाए जाते थे। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक अद्भुत घटना घटी। राजा वीरभद्र सिंह, दरबारी, नगरवासी और आसपास के गांवों से हजारों लोग आए थे। गोविंद ने मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की शिला के सामने अपना वही कमल के आकार का दीपक रखा और उसे प्रज्वलित किया। दीपक जलते ही पूरे मंदिर में वही नीली रोशनी फैल गई। लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। मंदिर के बाहर आसमान में जो सूर्य चमक रहा था, उसके चारों ओर एक काला वलय बन गया। लोगों ने आसमान की ओर देखा तो देखते ही रह गए। सूर्य के चारों ओर एक गहरा नीला प्रभामंडल चमक रहा था। यह दृश्य कुछ ही क्षणों के लिए था, लेकिन जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने समझ लिया कि यह शनिदेव की उपस्थिति का संकेत है। गोविंद मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की शिला के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। सुमित्रा और चंपा उसके पीछे बैठी थी। चंपा ने फुसफुसाकर अपनी मां से कहा, मां, पिताजी के चेहरे पर कितनी रोशनी है। ऐसा लग रहा है जैसे वह देवलोक में है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी,
जो सच्चे मन से प्रभु की शरण में जाता है उसे वह शांति मिलती है जो संसार का कोई धन नहीं दे सकता। तुम्हारे पिताजी ने कभी प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी, इसीलिए प्रभु ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा। मंदिर के निर्माण के बाद गोविंद की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वह अब एक सम्मानित व्यक्ति था। उसके दीपक अब केवल चंदनपुर में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गए थे। अनेक राजा महाराजा गोविंद के दीपक मंगवाते थे। गोविंद ने अपनी कार्यशाला में कई गरीब कुम्हारों को काम दिया। उसने उन्हें अपनी कला सिखाई और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन गोविंद ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी वही साधारण कपड़े पहनता था। आज भी हर शनिवार को सुबह सबसे पहले मंदिर जाता और शनिदेव की शिला पर स्वयं जल चढ़ाता। उसने अपने हाथों से कभी किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य नहीं करने दिया। वह कहता था, यह मेरा और मेरे प्रभु के बीच का नाता है, इसमें बीच में कोई नहीं आ सकता। समय बीतता गया। चंपा बड़ी हो रही थी। वह अपने पिता की तरह ही कुशल कारीगर बन रही थी। गोविंद ने उसे मिट्टी की कला सिखाई थी और चंपा के हाथों में भी वही जादू था जो उसके पिता के हाथों में था। चंपा के बनाए बर्तन और दीपक भी बहुत सुंदर होते थे। एक दिन एक सन्यासी चंदनपुर आया। वह सन्यासी बहुत वृद्ध था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में एक लोहे का कमंडल था। वो सन्यासी सीधा शनिदेव के मंदिर में आया और गर्भगृह में जाकर शिला के सामने लंबा दंडवत प्रणाम किया। वह कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने मंदिर के पुजारी से कहा, इस मंदिर के निर्माता गोविंद कुम्हार कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे भेंट करनी है। गोविंद को बुलाया गया। जब गोविंद मंदिर में आया और उसने सन्यासी को देखा तो उसके मुख से अनायास ही निकला, बाबा आप। वह सन्यासी वही बूढ़ा यात्री था जिसकी गोविंद ने वर्षों पहले सेवा की थी, लेकिन अब उसका रूप बदला हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो साधारण मनुष्यों में नहीं होता। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, गोविंद तुमने मुझे पहचान लिया। मैं वर्षों पहले तुम्हारे घर आया था। तुमने मेरी सेवा की, मुझे भोजन दिया, आश्रय दिया। उस दिन मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि तुम्हारे हाथों में शनिदेव का आशीर्वाद है। तुमने उस बात को सत्य कर दिखाया। गोविंद ने विनम्रता से कहा, बाबा जो कुछ भी हुआ वह शनिदेव की कृपा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। सन्यासी ने कहा, गोविंद मैं आज तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं। जो लोहे का छल्ला तुम्हें शनि स्थान पर मिला था वह साधारण छल्ला नहीं है, वह शनिदेव की लोह मुद्रा है। यह तुम्हारी परीक्षा का एक भाग था। शनिदेव अपने सच्चे भक्तों की कई प्रकार से परीक्षा लेते हैं। तुमने गरीबी सही, अपमान सहा, भूख सही, अपनी पत्नी और बेटी को कष्ट में देखा, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। कभी किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शनिदेव की सबसे बड़ी कसौटी थी। गोविंद ने कहा, बाबा लेकिन वे कष्ट तो बहुत भयानक थे। कई बार मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा। कई बार मुझे लगा कि शनिदेव मुझसे रूठ गए हैं। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, गोविंद शनिदेव कभी किसी से नहीं रूठते। वे कर्मफल के नियम का पालन करते हैं। जो कष्ट तुमने सहे वे तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल थे। शनिदेव ने उन कष्टों को तुम्हारे जीवन में इसीलिए आने दिया ताकि तुम्हारा पुराना जड़ चुक जाए और तुम्हारा भविष्य निर्मल हो सके। यह शनिदेव की न्याय प्रियता है। वे किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और ना ही किसी का कष्ट अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं। हर कष्ट के पीछे एक कारण है और हर कारण के पीछे न्याय है। गोविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सन्यासी के चरण स्पर्श किए। सन्यासी ने उसे उठाया और कहा, गोविंद एक बात और है जो मुझे तुम्हें बतानी है। तुम्हारी बेटी चंपा को शनिदेव ने एक विशेष वरदान दिया है। उसके हाथों में जो कला है वह साधारण नहीं है। एक दिन चंपा के हाथों से एक ऐसी कृति बनेगी जो पूरे संसार को शनिदेव की महिमा से परिचित कराएगी। लेकिन ध्यान रहे, चंपा को कभी घमंड नहीं आने देना। जिस दिन कला में अहंकार आ गया उस दिन कला मर जाती है। गोविंद ने सर झुकाकर कहा, बाबा
आपकी बात मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी बेटी को सदैव विनम्रता और भक्ति की शिक्षा दूंगा। सन्यासी ने गोविंद के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ गोविंद, शनिदेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। और हां, वह लोहे का छल्ला कभी मत उतारना। जब तक वह छल्ला तुम्हारी उंगली में है तब तक शनिदेव की सुरक्षा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर सन्यासी मंदिर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। गोविंद ने उसे जाते हुए देखा। सन्यासी जंगल के रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। गोविंद को लगा जैसे वह कोई सन्यासी नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष था। दिन, सप्ताह, माह और वर्ष बीतते गए। गोविंद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसके बनाए दीपक अब केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समुद्र पार के देशों में भी पहुंचने लगे थे। व्यापारी उसके दीपक ले जाकर विदेशों में बेचते थे और लोग उन दीपकों को दिव्य मानकर पूजते थे। लेकिन गोविंद ने कभी अपने पैर धरती से नहीं उठने दिए। वह आज भी मिट्टी से खेलने वाला वही सीधा साधा कुम्हार था। चंपा अब 16 वर्ष की हो गई थी। वह अपने पिता से भी अधिक कुशल कारीगर बन गई थी। उसकी उंगलियों में एक ऐसा जादू था कि वह मिट्टी से जो भी बनाती वह जीवंत लगता। लेकिन चंपा में एक और गुण था जो उसे विशेष बनाता था। वह अत्यंत दयालु थी। गरीबों की सेवा करना उसका स्वभाव था। वह अपने पिता की तरह ही हर शनिवार मंदिर जाती और शनिदेव की सेवा करती। एक दिन चंदनपुर में एक भयंकर विपत्ति आई। नगरी के पास के पहाड़ से अचानक बाढ़ आ गई। वर्षा इतनी भयंकर हुई कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी नगरी की ओर बहने लगा। निचले इलाकों में पानी घुस गया। कुम्हारों की बस्ती जो नगरी के अंतिम छोर पर थी वो सबसे पहले डूबी। गोविंद का पुराना घर, उसकी पुरानी भट्टी सब पानी में डूब गए। अनेक लोगों के घर बह गए। कई लोग बेघर हो गए। गोविंद ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगा दी। उसने बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय बनवाए। उसकी कार्यशाला को राहत शिविर में बदल दिया गया, जहां लोगों को भोजन और वस्त्र दिए जाते थे। सुमित्रा दिन रात भोजन पकाती और चंपा घायलों की सेवा करती। बाढ़ का पानी कई दिनों तक नहीं उतरा। शनिदेव का मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण सुरक्षित था, लेकिन मंदिर तक जाने का रास्ता पानी में डूब गया था। गोविंद ने देखा कि बहुत से लोग डर और निराशा से टूट रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि यह कोई दैवी प्रकोप है। गोविंद ने सबको एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, यह कोई प्रकोप नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। बाढ़ आती है और जाती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि विपत्ति में ही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जो विपत्ति में धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त है। आइए हम सब मिलकर इस विपत्ति का सामना करें। गोविंद के शब्दों ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी। सब मिलकर काम करने लगे। बाढ़ का पानी उतरने में 10 दिन लगे। जब पानी उतरा तो नगरी का दृश्य बहुत दर्दनाक था। कई मकान ध्वस्त हो गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे, सड़कें टूट गई थीं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कुम्हारों की बस्ती को हुआ था। वहां एक भी घर सही सलामत नहीं बचा था। गोविंद ने निश्चय किया कि वह कुम्हारों की बस्ती को दोबारा बसाएगा, लेकिन इस बार पहले से बेहतर। उसने राजा से अनुमति ली और ऊंचे स्थान पर नई बस्ती का निर्माण शुरू करवाया। इस बार घर कच्चे नहीं बल्कि पक्के बनाए गए। गोविंद ने अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा इस कार्य में लगाया, लेकिन बाढ़ ने गोविंद को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। उसकी बचत लगभग समाप्त हो गई थी। उसकी कार्यशाला में रखे अनेक दीपक और बर्तन पानी में भीग कर नष्ट हो गए थे। गोविंद को फिर से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। नगरी के लोग जिन्होंने बाढ़ में गोविंद की दरियादिली देखी थी, वे अब उसके साथ खड़े थे। जो लोग कभी पंडित देवव्रत के कहने पर गोविंद से बर्तन खरीदना बंद कर चुके थे, अब वही लोग उसकी दुकान पर लंबी कतार में खड़े थे। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने गोविंद के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। पंडित देवव्रत, जिसे राजा ने 1 वर्ष का प्रायश्चित करने के लिए कहा था, वह बाढ़ के समय
नगरी में ही था। बाढ़ के पानी ने उसके घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पंडित देवव्रत, जो कभी चंदनपुर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, अब एक साधारण व्यक्ति की तरह राहत शिविर में भोजन की कतार में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि भोजन परोसने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोविंद था। गोविंद ने पंडित देवव्रत को देखकर मुस्कुराया और उसकी थाली में प्रेम से भोजन परोसा। पंडित देवव्रत की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, गोविंद, तुम मुझे भोजन दे रहे हो। मैंने तुम्हें भूखा मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? गोविंद ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, गुस्सा तो मनुष्य को अंधा कर देता है। मैंने शनिदेव से सीखा है कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब मैं आपको भोजन देता हूं तो मैं ईश्वर को भोजन दे रहा हूं। पंडित देवव्रत उस दिन से बदल गया। उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया। उसने शनिदेव की उपासना शुरू की। वह रोज शनिदेव के मंदिर में जाने लगा और सेवा करने लगा। उसने गोविंद से क्षमा मांगी और गोविंद ने उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। कुछ और वर्ष बीते। गोविंद अब 50 वर्ष का हो चुका था। उसके बाल सफेद होने लगे थे और शरीर में पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी और उसकी उंगलियों में वही कला थी। चंपा पूरी तरह से कार्यशाला की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। उसका विवाह एक सीधे साधे कुम्हार के बेटे मोहन से हो गया था। मोहन भी गोविंद की तरह ही शनिदेव का भक्त था। एक शनिवार की शाम गोविंद मंदिर में बैठा था। आरती हो चुकी थी और मंदिर में शांति थी। गोविंद शनिदेव की शिला के सामने बैठा ध्यान कर रहा था। तभी उसके भीतर एक विचार आया। उसने सोचा कि उसे एक ऐसी कृति बनानी चाहिए जो उसके जीवन की सबसे महान रचना हो। एक ऐसा दीपक जो सदियों तक जलता रहे और लोगों को शनिदेव की महिमा का स्मरण कराता रहे। गोविंद ने अपनी आंखें खोली और मंदिर से बाहर आया। उसने आसमान की ओर देखा। शनि ग्रह तारों के बीच टिमटिमा रहा था। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं अपने जीवन की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कृति आपको समर्पित करना चाहता हूं। अगले दिन से गोविंद ने काम शुरू किया। उसने पूरे चंदनपुर के आसपास से सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी मिट्टी एकत्र की। उसने उस मिट्टी को 7 बार छाना, 7 बार गूंथा और 7 दिनों तक भीगने दिया। फिर उसने उस मिट्टी से एक विशाल दीपक बनाना शुरू किया। यह दीपक साधारण दीपकों से कई गुना बड़ा था। इसकी ऊंचाई 1 हाथ से भी अधिक थी और इसका व्यास भी बहुत अधिक था। गोविंद ने इस दीपक पर दिन रात काम किया। वह सुबह से शाम तक और फिर शाम से रात तक काम करता रहा। सुमित्रा और चंपा उसे खाना ला कर देती, लेकिन गोविंद कभी कभी खाना भूल जाता। उसका पूरा ध्यान केवल उस दीपक पर था। 21 दिनों तक गोविंद ने निरंतर काम किया। इन 21 दिनों में उसने वह दीपक पूरा किया। जब दीपक तैयार हुआ तो उसे देखकर स्वयं गोविंद की आंखें भर आईं। यह दीपक किसी भी मानवीय कला का सर्वोत्तम नमूना था। दीपक का आकार एक विशाल शंख जैसा था, जिसके चारों ओर 7 स्तरों में नक्काशी की गई थी। पहले स्तर पर सृष्टि की रचना अंकित थी, दूसरे पर देवताओं का संसार, तीसरे पर मनुष्यों का जीवन, चौथे पर कर्मों का चक्र, 5वें पर न्याय का तराजू, 6ठे पर शनिदेव का स्वरूप और 7वें सबसे ऊपरी स्तर पर मोक्ष का मार्ग दर्शाया गया था। प्रत्येक स्तर पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि बिना ध्यान से देखे कोई उसे समझ ही नहीं सकता था। गोविंद ने अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव, अपनी संपूर्ण भक्ति और अपनी संपूर्ण कला उस एक दीपक में उड़ेल दी थी। अब बारी थी दीपक को भट्टी में पकाने की। गोविंद ने विशेष लकड़ियां चुनी। चंदन, नीम और पीपल की लकड़ियां मिलाकर भट्टी तैयार की। उसने शनिवार का दिन चुना भट्टी जलाने के लिए। सुबह सूर्योदय से पहले गोविंद ने स्नान किया, शनिदेव का ध्यान किया और भट्टी में अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही अग्नि जली, भट्टी से एक नीली लपट उठी जो सामान्य अग्नि से भिन्न थी। गोविंद ने उस अग्नि में अपना विशाल दीपक रखा और भट्टी का मुंह बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रात भट्टी जलती रही। गोविंद भट्टी के पास से एक पल के लिए भी नहीं हिला। वह बैठा रहा, शनिदेव का जप करता रहा।
सुमित्रा उसके लिए पानी और थोड़ा सा भोजन लाती, लेकिन गोविंद ने केवल जल ग्रहण किया। तीसरी रात जब भट्टी की अग्नि शांत हुई, तब गोविंद ने भट्टी को ठंडा होने दिया। चौथे दिन की सुबह उसने भट्टी का मुंह खोला। जो दृश्य सामने आया वो अवर्णनीय था। वह विशाल दीपक भट्टी से बाहर आया तो उसकी आभा ऐसी थी जैसे स्वयं चंद्रमा किसी के हाथों में आ गया हो। दीपक का रंग गहरा कृष्ण था, लेकिन उसमें एक अंतर्निहित चमक थी जो भीतर से बाहर की ओर आ रही थी। उसकी सतह इतनी चिकनी थी कि उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता था। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि जब सूर्य की किरणें उस दीपक पर पड़ी तो उससे 7 रंगों की किरणें निकली, जैसे किसी हीरे से निकलती हैं। मिट्टी के एक पात्र से इंद्रधनुषी किरणें निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चंपा ने जब वो दीपक देखा तो वो ठगी सी रह गई। उसने कहा, पिताजी ये दीपक नहीं, ये तो देवलोक की कोई वस्तु लगती है। मोहन ने कहा, ससुर जी आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, वह बस गोविंद को देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम दोनों थे। गोविंद ने घोषणा की कि इस दीपक को आगामी शनिवार को शनिदेव के मंदिर में स्थापित किया जाएगा और उसे प्रज्वलित किया जाएगा। यह समाचार पूरी नगरी में और फिर आसपास के गांवों में फैल गया। लोग दूर दूर से उस दीपक को देखने और स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए चंदनपुर की ओर चल पड़े। शनिवार का दिन आया। मंदिर परिसर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। राजा वीरभद्र सिंह स्वयं उपस्थित थे। पंडित देवव्रत, जो अब एक बदला हुआ और विनम्र व्यक्ति था, वो भी वहां था। सन्यासी जिसने वर्षों पहले गोविंद को आशीर्वाद दिया था, वो भी कहीं भीड़ में थे। ये गोविंद को पता नहीं था। गोविंद ने उस विशाल दीपक को मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की शिला के ठीक सामने स्थापित किया। दीपक इतना भव्य था कि गर्भगृह में उसकी उपस्थिति मात्र से एक दिव्य वातावरण बन गया। गोविंद ने दीपक में काले तिल का तेल डाला और कपास की 7 बत्तियां रखीं। 7 बत्तियां 7 ग्रहों की प्रतीक थीं, जिनमें शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। गोविंद ने आंखें बंद की। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। हजारों लोग सांस रोककर देख रहे थे। गोविंद ने गहरी सांस ली और शनिदेव का ध्यान किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और दीपक की बत्तियां एक एक करके प्रज्वलित की। पहली बत्ती जली तो एक मन सी नीली रोशनी फैली। दूसरी बत्ती जली तो रोशनी और तेज हो गई। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और जब 7वीं बत्ती जली तो पूरा मंदिर एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गया। लेकिन इस बार जो हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ था। दीपक की 7 लौ एक दूसरे में विलीन होकर एक विशाल लौ बन गई। वह लौ इतनी ऊंची उठी कि मंदिर की छत को छूने लगी और उस लौ में हजारों लोगों ने जो देखा उसे वे जीवन भर नहीं भूल सके। लौ में शनिदेव का पूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ। शनिदेव काले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में न्याय का तराजू था और दूसरे हाथ में कर्मों का लेखा। उनके मुख पर कठोरता और करुणा दोनों का मिश्रण था। उनकी आंखें गहरी और भेदने वाली थीं, लेकिन उनमें एक अनंत ज्ञान की चमक थी। शनिदेव का यह स्वरूप केवल कुछ क्षणों के लिए दिखा, लेकिन उन कुछ क्षणों में हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ जैसे शनिदेव सीधे उसकी आंखों में देख रहे हैं और उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे हैं। कई लोग भय से कांप उठे। जिनके कर्म शुद्ध नहीं थे उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन जिनके हृदय में सच्चाई और धर्म था उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। राजा वीरभद्र सिंह, जो एक न्यायप्रिय शासक थे, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। पंडित देवव्रत जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे पापों के लिए शनिदेव से क्षमा मांगी। लौ धीरे धीरे सामान्य आकार में आ गई, लेकिन वह बुझी नहीं, वो जलती रही, शांत और स्थिर। मंदिर में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबके हृदय में एक ही भाव था, शनिदेव सत्य हैं, शनिदेव न्याय है, शनिदेव कर्म फलदाता है। गोविंद मंदिर के गर्भगृह में शिला के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस संसार की नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं
और उसके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। सुमित्रा ने गोविंद के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनिए, चलिए अब घर चलते हैं। लेकिन गोविंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुमित्रा ने फिर कहा, सुनिए। गोविंद ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के आंसू थे। उसने कहा, सुमित्रा, आज मैंने शनिदेव को देखा, सचमुच देखा। वे मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा, गोविंद, तुम्हारा जीवन सफल हुआ। तुमने अपनी मिट्टी की कला से मुझे वह दीपक दिया जो देवलोक में भी नहीं है। यह दीपक सदियों तक जलता रहेगा, और जब तक यह जलता रहेगा तब तक इस नगरी पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। सुमित्रा ने गोविंद को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। चंपा और मोहन भी वहां आ गए। पूरा परिवार शनिदेव की शिला के सामने बैठा और उस दीपक की नीली लौ को देखता रहा। उस दिन के बाद वह दीपक कभी नहीं बुझा। लोग कहते थे कि उसमें डाला गया तेल कभी समाप्त नहीं होता, बत्ती कभी जलकर खत्म नहीं होती। दीपक हर समय जलता रहता, दिन में भी और रात में भी। ये चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और शनिदेव के दर्शन करके कृतार्थ होकर लौटते। गोविंद ने अपने शेष जीवन में और भी अनेक सेवा कार्य किए। उसने नगरी में एक विशाल पाठशाला बनवाई जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्रियों को भोजन और आश्रय मिलता था। उसने कुम्हारों के लिए एक संगठन बनाया जो उनके अधिकारों की रक्षा करता था और उन्हें उचित मूल्य दिलवाता था। लेकिन गोविंद की सबसे बड़ी विरासत उसकी कला थी, और उसकी कला की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी उसकी बेटी चंपा थी। सन्यासी ने जो भविष्यवाणी की थी कि चंपा के हाथों से एक ऐसी कृति बनेगी जो पूरे संसार को शनिदेव की महिमा से परिचित कराएगी, वो भी सत्य हुई। चंपा ने अपने जीवन में एक अनोखी कला विकसित की। उसने मिट्टी से शनिदेव की ऐसी मूर्तियां बनाई जो देखने वाले के मन को पढ़ लेती थीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उन मूर्तियों के सामने खड़ा होता, उसे अपने कर्मों का बोध अपने आप हो जाता। जिसने अच्छे कर्म किए होते उसे शांति मिलती, और जिसने बुरे कर्म किए होते उसे पश्चाताप होता। चंपा की मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध हुईं और अनेक राज्यों के शनिदेव मंदिरों में स्थापित की गईं। वर्षों बाद जब गोविंद बहुत वृद्ध हो गया, तब एक शनिवार की रात उसने सुमित्रा, चंपा और मोहन को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है। शनिदेव ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन शनिदेव की कृपा से मुझे वह सब मिला जो एक मनुष्य चाह सकता है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चीज मिली वह धन दौलत या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि शनिदेव का विश्वास है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। गोविंद ने अपनी उंगली से वह लोहे का छल्ला उतारा जो वर्षों पहले उसे शनि स्थान पर मिला था। उसने वह छल्ला चंपा की उंगली में पहनाया और कहा, बेटी, ये शनिदेव की लोह मुद्रा है। अब ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। जब तक ये छल्ला तुम्हारे पास है तब तक शनिदेव तुम्हारे साथ है। और एक बात याद रखना, कभी अपनी कला में अहंकार मत आने देना। जिस दिन तुम ये समझने लगोगी कि ये कला तुम्हारी है, उस दिन ये कला तुम्हें छोड़ जाएगी। ये कला शनिदेव की है, हम केवल उनके माध्यम हैं। चंपा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पिताजी, मैं आपका हर वचन सदैव याद रखूंगी। गोविंद ने मुस्कुराकर सबको देखा। फिर उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, सुमित्रा, तुमने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया, कभी शिकायत नहीं की, कभी हिम्मत नहीं हारी। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति रही हो। सुमित्रा ने गोविंद का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, आपने मुझे जो सम्मान और प्रेम दिया उसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपकी जनी रहूंगी। गोविंद ने कहा, जन तो मैं शनिदेव का हूं, उन्होंने मुझे तुम सबको दिया, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। उस रात गोविंद ने अपनी आंखें बंद की और शनिदेव का ध्यान करते हुए चिरनिद्रा में सो गया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो सदैव रहती थी। शनिद्रा ने जब देखा कि गोविंद के प्राण निकल गए हैं तो उसने रोना शुरू नहीं किया। उसने गोविंद के माथे पर हाथ रखा और कहा, जाइए, शनिदेव आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। गोविंद की अंतिम यात्रा में पूरा चंदनपुर उमड़ पड़ा।
राजा वीरभद्र सिंह स्वयं आए। पंडित देवव्रत, जो अब एक सच्चा भक्त बन चुका था, वह भी आया। आसपास के गांवों से हजारों लोग आए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबके हृदय में एक ही भाव था कि गोविंद कुम्हार इस संसार में आया, उसने अपना जीवन धर्म और कर्म के मार्ग पर जिया और अंत में शनिदेव की कृपा से उसने मोक्ष प्राप्त किया। गोविंद की अंत्येष्टि के दिन एक और चमत्कार हुआ। जब गोविंद की चिता जलाई गई, तब मंदिर में जल रहे उस अखंड दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची उठी, इतनी ऊंची कि मंदिर के शिखर से भी ऊपर वह लौ कुछ क्षणों तक ऊंची रही और फिर धीरे धीरे अपने सामान्य आकार में आ गई। लोगों ने समझा कि शनिदेव अपने प्रिय भक्त की आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। गोविंद चला गया, लेकिन उसकी कला, उसकी भक्ति और उसकी शिक्षाएं चंदनपुर में सदा के लिए जीवित रहीं। चंपा ने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे और ऊंचाइयों पर ले गई। उसने अनेक शिष्य तैयार किए, जिन्होंने शनिदेव के दीपक बनाने की कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। शनिदेव के मंदिर में वह अखंड दीपक आज भी जल रहा है। कहते हैं कि जब कोई सच्चा भक्त उस दीपक के सामने खड़ा होता है, तो उसे उस नीली लौ में शनिदेव का स्वरूप दिखाई देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उस दीपक के सामने अपने कर्मों का लेखा जोखा रखता है, शनिदेव उसे न्याय प्रदान करते हैं। जिसने सत्कर्म किए हैं उसे सुख मिलता है, और जिसने दुष्कर्म किए हैं उसे चेतावनी मिलती है कि वह अपना मार्ग बदल ले। अभी समय है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, भय के नहीं। लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन गोविंद ने दिखाया कि शनिदेव से डरने की नहीं, बल्कि उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। शनिदेव उन्हीं को कष्ट देते हैं जो अधर्म करते हैं। जो सच्चे मन से अपना कर्म करता है, उसे शनिदेव सदैव सहारा देते हैं। धैर्य सबसे बड़ा बल है। गोविंद ने अनेक कष्ट सहे, भूखा रहा, अपमानित हुआ, उसके बर्तन तोड़े गए, उसकी पत्नी पर हाथ उठाया गया, लेकिन उसने कभी धैर्य नहीं खोया। उसने कभी बदला लेने की इच्छा नहीं की। उसने सदैव शनिदेव पर भरोसा रखा और अंत में उसका धैर्य रंग लाया। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। गोविंद ने पंडित देवव्रत को क्षमा किया, जिसने उसे सबसे अधिक कष्ट दिया। इस क्षमा ने पंडित देवव्रत का हृदय बदल दिया और उसे सच्चे धर्म के मार्ग पर ला दिया। क्षमा केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। कर्म ही पूजा है। गोविंद ने कभी बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं किए। उसकी पूजा बहुत सरल थी, लेकिन उसकी कला, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। शनिदेव ने उसके कर्मों को ही उसकी भक्ति माना। अहंकार विनाश का कारण है। पंडित देवव्रत विद्वान था, प्रतिष्ठित था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने अपने अहंकार को त्यागा, तभी उसे सच्ची शांति मिली। सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। गोविंद ने बूढ़े यात्री की सेवा की, जबकि उसके पास स्वयं के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की, जबकि वह स्वयं भी बाढ़ से प्रभावित था। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य प्रत्येक शनिवार को इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। शनिदेव उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और अन्याय का नाश करते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस कथा को सुनता है, उसके शनि दोष शांत होते हैं और उसके कर्मों का फल शुभ होता है। जो व्यक्ति काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव की पूजा करके इस कथा का पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शनिदेव कर्म फलदाता है। वे न्याय के देवता हैं। उनसे डरने की नहीं, बल्कि उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं, आपका मन सच्चा है और आपके हृदय में भक्ति है, तो शनिदेव सदैव आपके साथ है। शनिदेव की जय हो। आ कर्म फलदाता शनिदेव की जय हो। इति शनिवार व्रत कथा संपूर्णम।